बीजेपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर कई तरह के विवाद खड़े करती रहती है, लेकिन उनकी विरासत और उनके सिद्धांतों का कभी जिक्र नहीं होता है। हम आपको बताएंगे कि आखिर नेताजी किस तरह के भारत की कल्पना करते थे और उनकी विरासत की 3 मुख्य बातें क्या थीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मन में महात्मा गांधी के लिए बहुत सम्मान था और इसीलिए उन्होंने 6 जुलाई 1944 को अपने रेडियो रंगून से गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता, भारत की आजादी की इस लड़ाई में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ये वही संबोधन है जिसमें नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से नवाजा था। इतना ही नहीं, नेताजी महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से भी काफी प्रभावित थे और इस बात की तस्दीक उनके इस बयान से होती है। वर्तमान शासन विधान तो हमारी मर्जी के खिलाफ साम्राज्यवाद को मजबूत कर हमारी गुलामी की जंजीरों को और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इसे आप हरगिज स्वीकार न करें। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। आज भी जब महिलाओं को इंडियन आर्मी में कर्नल और जनरल की रैंक हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना देश के लिए एक मिसाल है। नेताजी महिलाओं के फौलादी जज्बे से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने लक्ष्मी सहगल के साहस को देखते हुए उन्हें आजाद हिंद फौज में कैप्टन नियुक्त किया। इतना ही नहीं, नेताजी ने रानी लक्ष्मीबाई नाम से एक रेजिमेंट भी बनाई जिसमें लक्ष्मी सहगल ने ऐसी 500 महिलाओं को शामिल किया जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थीं। इनकी फौज ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। नेताजी धर्म और वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने और स्त्री पुरुष समानता पर यकीन रखते थे। इस बात का अंदाजा हमें आजाद हिंद फौज में मौजूद कमांडर कर्नल हबीबुर रहमान और कर्नल शाहनवाज खान जैसे कई नामों से हो जाता है। इसके साथ ही नेताजी ने रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे गीत भारत विधाता को जय हो नाम से आजाद हिंद फौज के तराने के तौर पर अपनाया था। इस गीत को टैगोर ने साल 1911 में बंगाली में लिखा था, जो उस वक्त 5 पद का था। खास बात यह थी कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज रेडियो के लेखक मुमताज हुसैन और कर्नल आबिद हसन सफरानी की मदद से इस गीत को हिंदुस्तानी भाषा सब सुख चैन के रूप में ट्रांसलेट किया था। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के गीत के पहले पद को 24 जनवरी 1950 को आजाद भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित किया।